सर, सबसे पहले क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली की हवा हर साल गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कारण भी समझ में आता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। दुनिया के दूसरे देशों के उदाहरण की बात कर लें, लंदन की, बीजिंग की, मैक्सिको की, जो कि पोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे थे, तो उनकी तुलना में यहाँ का सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आता है कारण के हिसाब से। ऐसे में सोल्यूशन क्या है? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। पहला विषय मैं कहना चाहता हूं कि पॉल्यूशन के कारण क्या है। पॉल्यूशन कोई नेचर से नहीं होता है, पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी से होता है। और जब ह्यूमन एक्टिविटी और मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, मौसम की स्थिति, दोनों में जो परिणाम होता है वो प्रदूषण के रूप में आता है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें पॉल्यूशन का बड़ा कारण है, वो पहला कारण फ्यूल है, क्योंकि फ्यूल में सबसे ज्यादा कार्बन पैदा होता है। तो व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये हमारी एक्टिविटी के कारण आता है। दूसरा जो ह्यूमन एक्टिविटी का बड़ा कारण है वो कंस्ट्रक्शन, डेमोलेशन और डस्ट है। तो जो PM 2.5 है, PM 2.5 का अर्थ है कि हमारी एक्टिविटी के कारण कार्बन, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस उठ करके और वायुमंडल में जाती हैं। और PM 10 का अर्थ है कि डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो भी वायुमंडल में जाते हैं। और इसके कारण जो एवरेज बनता है वो हम AQI के रूप में गणना करते हैं। अब इसके दो विषय हैं। पहला विषय यह है कि हमने दिल्ली जो है इसके पॉल्यूशन समस्या को अकेले दिल्ली से आंकना ठीक नहीं होगा। दिल्ली के आसपास जो हमारे और 3 राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और विशेष रूप से हमारा जो NCR रीजन है, NCR रीजन में 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आते हैं। गाजियाबाद इसमें है, नोएडा इसमें है, ग्रेटर नोएडा इसमें है, फरीदाबाद इसमें है, गुड़गांव इसमें है, मानेसर इसमें है, अलवर इसमें है। और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसलिए सबसे पहला विषय है कि इनमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन हो। इसके लिए हम लोगों ने एक पूरे तंत्र को विकसित किया और CAQM, कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बैठाया। उसका परिणाम यह हुआ कि 2016 से अगर देखा जाए तो अच्छे दिन हैं, उसकी संख्या 116 होती थी, अब बढ़कर के 200 हुई है। मैं मानता हूं यह संतोषजनक नहीं है। 200 दिन अच्छी क्वालिटी है, इसका अर्थ है अभी भी हमारे पास 160 दिन काम करने की गुंजाइश है। और 160 दिन काम करने की गुंजाइश ज्यादातर सर्दी के दिन है, सर्दी के ही दिन है। मैं जो डेटा देख रहा था कि पहले जो हमारे 400 के ऊपर के जो दिन होते थे 2016 में, वो 25 होते थे। उनको रिड्यूस करके हम 8 पर ले आए। वो अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। अब इसके 2 विषय हैं और मैं ये आपके सामने, सबके सामने कहना चाहता हूं कि ये पिछले दिनों से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी ये जो वर्ष हमारा चलने वाला है इसमें बेहतर करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स हम लोग कर रहे हैं।